ये कहानी है एक अमीर औरत, संगीत की, और उसके घर के एक नौकर की। नाम सान्या मल्होत्रा। उम्र संगीत 27 साल। जिस्म ऐसा कि देखने वाले की नज़र ठहर जाए, पर संगीत आंखें ऐसी कि झुक जाएं। और नौकर का नाम है मानव। गांव का लड़का, कद 5 फुट, संगीत 10 इंच, बदन ऐसा जैसे लोहे की भट्टी में ढाला हो, रंग गेहूं मगर चेहरा साफ। संगीत दोनों के बीच जो हुआ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने गांव शहर का नाम ज़रूर लिखें, संगीत, ताकि हम आपका शुक्रिया कर सकें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। संगीत रात से जब साहिल मल्होत्रा दुबई गए हुए थे, पूरे 18 दिन के लिए। बंगला था दिल्ली, संगीत के बाहर चतुरपुर फार्म्स में, 500 स्क्वायर फीट का, चारों तरफ जंगल, बीच में बंगला। संगीत, रात के 10 बज रहे थे। सानिया लिविंग रूम में अकेली थी। उसने आज वो वाली लाल सिल्क की नाइटी संगीत पहनी थी जो साहिल ने पेरिस से लाकर दी थी। कपड़ा इतना पतला कि लाइट पड़ती तो अंदर का सब साफ दिखता। वो सोफे पर लेटी थी, एक टांग सीधी दूसरी मुड़ी हुई। संगीत, बाल बिखरे हुए, होठों पर वाइन का हल्का लाल रंग। टीवी पर कोई पुरानी फिल्म चल रही थी। आवाज बंद थी। संगीत, बाहर ठंड थी, दिसंबर का महीना। कोहरा इतना कि बगीचे की लाइटें भी धुंधली लग रही थी। घर में सिर्फ 2 लोग थे उस वक्त, सान्या और मानव। बाकी संगीत, सारे नौकर चाकर दिन में आते, शाम 7 बजे तक चले जाते। सिर्फ मानव रात को रुकता था, क्योंकि सान्या को अकेले डर लगता था। संगीत, तभी किचन से आवाज आई, चम्मच की खनक। मानव दूध गर्म कर रहा था। सान्या ने संगीत आवाज दी, मानव जरा यहां आना। मानव 2 मिनट में आ गया, हाथ में गिलास। संगीत, उसमें गर्म दूध, काली टी-शर्ट, नीचे ग्रे ट्रैक। उसके कंधे चौड़े थे, बाजुओं की नस उभरी हुई। वो संगीत गिलास टेबल पर रखते हुए बोला, मेम साहब दूध पी लीजिए। संगीत, अच्छा नींद आएगी। सानिया ने ऊपर से नीचे देखा उसे, फिर धीरे से उठी, सोफे पर सीधी। संगीत बैठ गई। नाइटी का एक कंधा थोड़ा सा सरक गया था। उसने ठीक नहीं किया। संगीत बोली, तुम भी बैठो ना मानव, रोज खड़े खड़े बात करते हो। संगीत, मानव एक पल को रुका, फिर सोफे के दूसरे कोने पर, सबसे दूर वाले किनारे पर बैठ गया। सानिया मुस्कुराई। संगीत, इतना डरते क्यों हो मुझसे? मानव ने सिर झुकाया। डर नहीं मेम साहब, इज्जत है। संगीत, सानिया ने गिलास उठाया, धीरे धीरे दूध पीने लगी। उसकी नजरें मानव पर थीं। संगीत, मानव की नजरें जमीन पर। दूध पीकर गिलास रखा तो सानिया ने कहा, मानव। संगीत, एक बात पूछूं? पूछिए मेम साहब, तुमने कभी किसी को चाहा है? मानव ने सिर उठाया, उसकी आंखों में कुछ चमका। संगीत बोला, चाहा तो था, पर वह किसी और की हो गई। संगीत, अब बस माँ है गांव में, उसी का ख्याल रहता है। सान्या चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, मैं भी तो संगीत किसी की हो चुकी हूं, फिर भी अकेली हूं। वो रात यहीं खत्म नहीं हुई, बातें होती रहीं, पहले हल्की फुल्की, फिर गहरी। संगीत, सान्या ने बताया कि शादी के बाद भी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका नहीं। मानव चुपचाप सुनता रहा, कभी कभी हल्के से। संगीत सिर हिलाता। फिर रात के 12 बज गए। सान्या उठी, बोली, चलो सोने चलते हैं। मानव भी उठा। संगीत, वो सान्या के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर मास्टर बेडरूम संगीत था, दरवाजा खुला था। सान्या अंदर गई, पलटी। मानव बाहर खड़ा था। सान्या ने कहा, अंदर आओ ना, दरवाजा बंद कर दो। संगीत, ठंड लग रही है। मानव अंदर आया, दरवाजा बंद किया। कमरे में सिर्फ बेड साइड लैंप जल रहा था, हल्की संगीत, पीली रोशनी। सान्या बेड पर 3 बैठ गई। मानव खड़ा रहा। सान्या ने कहा, बैठो ना यहां बेड के किनारे। संगीत, मानव बैठ गया। दूरी थी दोनों के बीच कोई 1 फुट। सान्या ने अपना दुपट्टा उतारा जो गले में था, बाल खोले, फिर धीरे से बोली, संगीत, मानव, मुझे आज बहुत अकेलापन लग रहा है। मानव ने कुछ नहीं कहा,
बस देखता रहा। सान्या ने अपना हाथ बढ़ाया, मानव के हाथ पर रख दिया। संगीत। मानव का हाथ गर्म था। उसने हल्के से उंगलियां दबाईं। सान्या की आंखें बंद हो गईं। फिर मानव ने धीरे से कहा, संगीत। मेम साहब, मैं आपका नौकर हूं। सान्या ने आंखें खोली। उसने मानव की आंखों में देखा। बोली, संगीत, आज के लिए, सिर्फ आज के लिए तुम मेरे अपने हो। बस संगीत, यही काफी है। मानव ने सान्या का हाथ थामा रहा। सान्या संगीत ने अपना सिर मानव के कंधे पर टिका दिया। दोनों बस बैठे रहे, सुबह की पहली किरण तक। साहिल जब लौटे तो सब पहले जैसा हो गया। संगीत, मानव फिर अपना काम करने लगा। सान्या फिर अपनी दुनिया में। लेकिन जब संगीत भी कभी सान्या अकेली होती, मानव बिना बुलाए उसके पास आ जाता। चुपचाप खड़ा संगीत रहता और सान्या को पता चल जाता कि वह अकेली नहीं है। और कभी-कभी रात को जब साहिल बाहर होते हैं, सान्या दरवाज़ा खुला छोड़ देती है। मानव आता है। संगीत चुपचाप बेड के किनारे बैठ जाता है, हाथ थाम लेता है। और संगीत, साहिल वापस आ गए थे। अगले दिन से बंगला फिर से चमकने लगा। नौकरों की लाइन लगी। संगीत माली सुबह सुबह फूल तोड़ रहे थे। किचन में 3 बावर्ची एक साथ खट संगीत रहे थे। साहिल का मूड बहुत अच्छा था। दुबई की डील पक्की हो गई थी। संगीत रात को बड़ी पार्टी रखी। 150 लोग आए। शैंपेन की बोतलें खुली। लाइटें संगीत झिलमिलाई। सान्या सारी रात मुस्कुराती रही, साहिल का हाथ थामे घूमती। संगीत चाली रही। सब कह। पार्टी खत्म हुई तो 3 बजे बज चुके थे। साहिल अपने दोस्तों के साथ संगीत ऊपर वाले बार में बैठ गए। स्कॉच पी रहे थे। सान्या थक गई थी। उसने साहिल से कहा, मैं सोने जा रही हूं। साहिल ने हल्के से गाल पर किया और बोला, जा बेबी। संगीत, मैं आता हूं। सान्या ऊपर आई। हाई हील्स उतारी, गाउन। संगीत का जिप खोला। वो भारी लहंगा नीचे गिरा, सिर्फ स्लिप अंदर रह गई। बाल खोले, मेकअप पोछा। संगीत फिर बेड पर लेट गई। आंखें बंद की तो नींद नहीं आई। उसे वह रात याद आ रही थी जब मानव संगीत हाथ थामे बैठा था। तभी दरवाज़ा हल्के से खटका। सान्या ने आंखें संगीत खोली। मानव था, हाथ में पानी का गिलास। उसने धीरे से कहा, भीम साहब, पानी। संगीत, रख दूं? सान्या ने सिर हिलाया। मानव अंदर आया। गिलास साइड टेबल पर रखा। जाने संगीत लगा तो सान्या ने धीरे से कहा, रुकना 2 मिनट। मानव संगीत रुक गया। सान्या बेड पर उठकर बैठ गई। स्लिप का स्टैप एक तरफ सरक गया था। उसने ठीक नहीं किया। बोली, तुमने आज सारी पार्टी में मुझे देखा भी नहीं। मानव ने सिर झुकाया। देखता तो था मेम साहब। संगीत पर नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। साहब साहब थे। सान्या हल्के से हंसी। अब साहब नीचे बैठे हैं, अब हिम्मत कर लो। मानव ने सिर उठाया। उसकी आंखों संगीत में कुछ था जो पहले कभी नहीं दिखा। वो धीरे धीरे बेड के पास आया। सान्या ने अपना हाथ बढ़ाया। मानव ने थामा। संगीत, इस बार हाथ में हल्का सा दबाव था। सान्या ने कहा, बैठो ना, आज बहुत थक गई हूं। कंधे दबा दोगे? मानव बेड पर बैठ गया। उसका हाथ सान्या संगीत के कंधे पर गया। उंगलियां धीरे धीरे दबाने लगी। सान्या ने आंखें बंद कर लीं। उसका सिर पीछे को झुक गया। मानव का हाथ कंधे संगीत से गर्दन पर आया, फिर हल्के से बालों में उलझ गया। सान्या ने धीरे से कहा, मानव, मुझे डर लग रहा है। मानव ने हाथ रोका। किस बात का मेम साहब? कि कहीं यह सब सपना ना हो और सुबह उठूं? संगीत, तो फिर अकेली रह जाऊं? मानव चुप रहा। फिर उसने सान्या का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया, संगीत, और बोला, जब तक मैं जिंदा हूं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे नौकरी चली जाए, चाहे कुछ भी, संगीत हो जाए। सान्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने मानव की तरफ झुकी। मानव ने उसे सहारा दिया। उसका सिर मानव की छाती पर था। मानव, संगीत का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। सान्या महसूस कर रही थी,
दोनों बस ऐसे ही बैठे रहे। बाहर पार्टी की हुल्क की आवाजें आ रही थीं। कोई गाना बज रहा था। सान्या ने धीरे से कहा, मानव एक बार मुझे अपनी बाहों में ले लो, बस एक बार, जैसे कोई अपना लेता है। मानव ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से सान्या को अपनी बाहों में लिया। सान्या ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। संगीत, मानव का हाथ उसकी पीठ पर था, बहुत नरमी से। सान्या रोने लगी, बिल्कुल चुपके से। फिर मानव ने कहा, मेम संगीत साहब, आप रो रही हैं? सान्या ने सिर हिलाया। खुशी के आंसू हैं। पहली बार किसी ने मुझे अपना कहा। उसी वक़्त नीचे से साहिल की संगीत आवाज आई, सान्या बेबी कहाँ हो? दोनों संगीत अलग हो गए। मानव तुरंत उठा। सान्या ने आंसू पोंछे। आवाज संगीत दी, आ रही हूं। मानव दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। सान्या ने जल्दी से गाउन पहना और नीचे चली गई। उसके बाद कई महीने ऐसे ही बीते। साहिल का आना जाना लगा रहा, कभी लंदन, कभी न्यूयॉर्क। सान्या का अकेलापन बढ़ता गया। संगीत, मानव अब हर रात उसके कमरे में आता जब साहिल बाहर होते। कभी 10 संगीत मिनट, कभी घंटा, बस हाथ थामते, सर पर हाथ फेरते। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। संगीत, साहिल घर पर थे। रात को डिनर के बाद वो और सान्या अपने कमरे में थे। संगीत, साहिल ने सान्या को अपनी तरफ खींचा करने लगा। सान्या ने पहले तो साथ दिया, फिर अचानक रोने लगी। साहिल, संगीत चौंका। क्या हुआ बेबी? सान्या ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस संगीत, मुझे कोई अपना चाहिए। साहिल हंसा, मैं हूं ना तेरा अपना। सान्या चुप रही। उस रात संगीत, साहिल सो गए। सान्या बिस्तर पर लेटी रही, आंखें खुली थीं। उसने संगीत फोन उठाया, मानव को मैसेज किया, जरा आना। मानव 5 मिनट में आया। संगीत, दरवाजा हल्के से खटकाया। सान्या ने खोला। मानव ने देखा साहिल बगल में सो रहे थे। संगीत, सान्या ने इशारा किया, बालकनी में चले। दोनों बालकनी में गए। ठंडी हवा चल रही थी। सान्या ने कहा, मानव, संगीत, मैं अब और नहीं रह सकती ऐसे। मानव ने पूछा, क्या हुआ मेम साहब? मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी इस अकेलेपन, संगीत से। तुम कुछ करो। मानव चुप रहा, फिर बोला, मैं क्या कर सकता? संगीत, हूं मेम साहब, मैं तो बस एक नौकर हूं। सान्या ने उसका हाथ पकड़ा, तुम मेरे लिए दुनिया हो। उस रात मानव ने कुछ नहीं कहा। संगीत बस सान्या का हाथ थामा और बोला, कल सुबह मुझे जवाब चाहिए। संगीत, मैं एक रास्ता बताऊंगा, आप तैयार रहना। सान्या ने सिर हिलाया। संगीत, अगली सुबह साहिल फिर ऑफिस चले गए। सान्या नीचे आई तो मानव इंतजार कर रहा था। उसने संगीत कहा, मेम साहब, मेरे साथ चलिए, सिर्फ एक दिन के लिए। संगीत, सान्या ने बिना कुछ पूछे हाँ कह दिया। दोनों गाड़ी में बैठे ड्राइवर को छुट्टी संगीत दे दी। मानव खुद ड्राइव कर रहा था। दिल्ली से बाहर निकले, फिर आगे आगे। सान्या, संगीत ने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? मानव ने मुस्कुराकर कहा, जहां कोई संगीत आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं। गाड़ी दोपहर तक चलती रही। दिल्ली से निकलकर आगरा हाईवे, फिर यमुना, संगीत एक्सप्रेसवे पार किया। सान्या खिड़की से बाहर देखती रही, कुछ पूछती ही नहीं। मानव चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। दोपहर के 2:30। संगीत, एक छोटा सा कस्बा आया मथुरा के पास। मानव ने गाड़ी एक पुराने मंदिर के बाहर रोकी। मंदिर के बाहर गाय बांधी थी। धूप में लाल झंडे लहरा रहे थे। सान्या उतरी, बोली, ये क्या जगह है? मानव ने कहा, मेमस साहब, आज से आपका नाम सान्या नहीं रहेगा। सान्या चौंकी। मानव ने जेब से एक मंगलसूत्र निकाला, साधारण सा पीतल का। फिर घुटनों पर बैठ गया। बोला, मैं आपको भगा नहीं लाया, मैं आपको आजाद करने लाया हूं। संगीत, यह मंगलसूत्र मेरी माँ का है। वह पिछले साल गुजर गई। माँ ने मरते वक्त कहा था, जिस दिन कोई तेरी जिंदगी में सचमुच आएगा, उसे संगीत यह पहना देना।
मैं आज आपको यह पहना रहा हूं क्योंकि आपने मुझे इंसान बनाया। अब आप मेरी जिम्मेदारी हैं पूरी उम्र के लिए। सान्या की आंखें भर आईं। उसने मंगलसूत्र खुद अपने गले में डाल लिया। फिर मानव ने उसे मंदिर के अंदर संगीत ले गया। वहां एक बूढ़ा पंडित बैठा था। मानव ने पहले से सब बात कर रखी थी। सिर्फ 7 फेरे, संगीत, बिना किसी तामझाम के, कोई मेहमान नहीं, कोई फोटो नहीं, सिर्फ 2 गवाह, मंदिर का चपरासी, संगीत और एक साधु। सान्या ने फेरे लिए। मानव ने सिंदूर उसकी मांग में भरा। जब बाहर निकले तो सूरज ढलने को था। सान्या, संगीत ने पूछा, अब कहाँ चलें? मानव ने कहा, अब घर, मेरा घर। संगीत, राजस्थान में बीकानेर के पास एक छोटा सा गांव, वहां सिर्फ 10 घर हैं। संगीत, मेरे पास 20 बीघा जमीन है, एक पुराना मकान, वहां कोई आपको नहीं पहचानेगा, ना अखबार वाले, ना आपकी पुरानी दुनिया। सान्या, संगीत ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। रात को 10 बजे संगीत वह गांव पहुंचे। मिट्टी का घर, छत पर तारे चमक रहे थे। अंदर एक चारपाई, एक मिट्टी का चूल्हा, दीवार पर मानव की मां की फोटो। संगीत, सान्या ने फोटो के सामने हाथ जोड़े। मानव ने चूल्हे पर चाय चढ़ाई। चाय पीते वक्त सान्या, संगीत ने कहा, साहिल को पता चलेगा तो वह हमें मार डालेगा। मानव ने हंसकर कहा, साहिल को आज सुबह 10 बजे एक लिफाफा मिला होगा, उसमें आपका लिखा हुआ एक पत्र। आपने लिखा है कि आप हमेशा के लिए कहीं दूर जा रही हैं, किसी को कुछ बताए बिना, और यह भी लिखा है कि आपने अपना सारा जेवर, अपना फोन, सब यहीं छोड़ दिया। पुलिस भी तलाश कर थक जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। सान्या चौंकी, ये सब कब किया तुमने? मानव, संगीत बोला, जब आप नहा रही थी तब मैंने आपकी डायरी से आपकी लिखावट कॉपी की थी। साहिल को लगेगा आप खुद। संगीत चली गई। वो आपको पागल समझेगा, फिर एक दिन भूल जाएगा। उसकी दुनिया में औरतें कम नहीं। सान्या चुप हो सी गई। संगीत गई, फिर धीरे से बोली, मेरा नाम नहीं, अब क्या होगा? मानव ने कहा, जो मां ने संगीत रखा था मेरे लिए, गौरी। अब आप गौरी हैं। मानव की गौरी। उस रात दोनों एक ही चारपाई पर सोए। मानव ने कहा, सुबह उठकर संगीत खेत में चलना, गाय दोहनी है। सान्या हंसी, मैंने कभी गाय को हाथ भी नहीं लगाया। मानव बोला, अब लगाओगी। संगीत, और शाम को मेरे साथ खाना बनाओगी। रात को तारे गिनते सोना। संगीत है, यही जिंदगी है अब। सान्या ने तकिया हटाया, मानव के सीने पर सिर रख दिया, बोली, ये जिंदगी मैंने कभी सपने संगीत में भी नहीं सोची थी, पर आज लग रहा है मैं पहली बार जिंदा हुई हूं। संगीत, अगले दिन से नई जिंदगी शुरू हुई। सान्या अब गौरी थी। संगीत, साहिल मल्होत्रा की बीवी नहीं, मानव की औरत। न्यूज में खबर आई, बिलियनियर की पत्नी रहस्यमयी। संगीत, तरीके से गायब, कोई सुराग नहीं। फिर खबर पुरानी हो गई, और बीकानेर के उस छोटे से गांव में एक औरत सुबह सुबह गाय। संगीत धोती दिखती है, सिर पर घूंघट, मंगलसूत्र गले में। लोग पूछते, नई बहू लाए हो? मानव मुस्कुराकर कहता, संगीत, हाँ मेरी गौरी, प्यार तो वहां होता है जहां 2 दिल एक दूसरे को सचमुच अपना मान ले। संगीत, बाकी सब तो सिर्फ दिखावा है।